बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है, यकीन है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ और वो हम लोग बनाने लगे बेसिक केक। केक बहुत सारे हैं लेकिन ये मेरा फर्स्ट केक है, तो आप लोगों के लिए ये मेरा फर्स्ट केक है। तो स्टार्टिंग में चाह रही थी कि बेसिक से करूँ ताकि जिनका बेकिंग लेवल ज़ीरो है वो भी इस रेसिपी को बना सकें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फर्स्ट स्टेप ये केक, तो आपको छोटी सी बेकिंग की मैं टिप्स भी दे देती हूँ। अब आपको कप्स वगैरह का बोला जाता है कि हम लोग ये 1 कप ले रहे हैं, ये हाफ कप लिया जा रहा है, या इस तरह से ये कप्स होते हैं। अब हर एक के पास ये नहीं होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे अगर हम 1.5 कप बोल रहे हैं, 1 कप बोल रहे हैं, वो कैसे इसे जो है ना क्वान्टिटी को अंदाज़ा करेंगे। उनके लिए मैं आसानी बता देती हूँ कि आपने 250 ml मिल्क की बोतल होती है, बच्चों की होती है, या गिलास होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें 250 ml दूध आप नाप सकें। तो ऐसी कोई चीज़ भी कि जो 250 ml आप मिल्क को नाप सकें, आपने वो किसी कप में डाल देना है जिसमें 250 ml आपका वो मिल्क आ जाए। जब मिल्क डाल देंगे तो वो एक निशान आ जाएगा, आपने उस निशान को ले लेना है, ठीक है। वो हो गया आपका 1 कप। फिर रिपीट कर देती हूँ कि 4 अगर मैं बोल रही हूँ तो 4 मतलब आपने 3 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स करके 3 को आपने छोड़ के 4 लेना है आपने, यानी वो लास्ट वाला पार्ट लेना है। इसी तरह थर्ड में सेम इसी तरीके से आपने ये क्वांटिटी करनी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग वो जो स्पून्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो स्पून होती है हमारी टी स्पून, अब टी स्पून को हम लोग कहेंगे जी घर की टी स्पून, जो चाय वाली चम्मच होती है वो टी स्पून होती है। नहीं, वो घर की जो चाय वाली चम्मच होती है वो टी स्पून नहीं होती। घर की जो चावलों वाली चम्मच होती है, जो चावल खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेबल स्पून जिसको हम कह रहे होते हैं, वो टेबल स्पून नहीं है, वो है टी स्पून। यानी हम जो बाज़ार की जो टी स्पून है उसको हम लोग घर के जो राइस वगैरह जिसके साथ खाते हैं उसकी क्वांटिटी अगर उसमें हम लोग डालेंगे तो वो बनेगी हमारी 1 टीस्पून। करना क्या होगा कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरी टीस्पून, तो मैं इसमें अगर इसको मैं ये ले रही हूँ। अब ये ऐसे नहीं लेना होगा, घर की जो आप चम्मच की बात करें, वैसे ये नापने के लिए भी जो होगा उसको भी हमने ऐसे लेवल कर देना, ये हमारा पूरा एग्जैक्ट क्वांटिटी है। तो घर की जो टेबल स्पून होगी उसका भी आपने क्या करना है कि उसका भी आपने टीस्पून, या टीस्पून बनाने के लिए मैं बात कर रही हूँ, टीस्पून है, ठीक है ना। तो आपने उसको घर की टेबल स्पून को ऐसे ही भरना है और ऐसे लेवल कर देना है, तो हमारी हो जाएगी टीस्पून जी। तो अब हम आ जाते हैं टेबल स्पून की तरफ। ये टेबल स्पून ठीक हो गया। ये टेबल स्पून घर में कैसे करना है हमने, हम बोलेंगे टेबल स्पून, या कोई भी चैनल है या कोई भी है जो आपको केक के लिए 1 टेबल स्पून बोल रहा है, तो आपने टेबल स्पून कौन सा लेना है। घर का जो हमारा वही वाला चम्मच जिसको मैंने टीस्पून का आपको बताया था कि लेवल कर लेना है, वो 1 टीस्पून बन जाएगा। उसको हमने ढाई वो टेबल स्पून हम लेंगे। एक दफ़ा भरा लेवल किया, दूसरी दफ़ा भरा लेवल किया, और फिर हाफ, वो हो जाएगा हमारा 1 टेबल स्पून। तो चलिए अब जल्दी से हम केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये जो बेसिक केक है ये सिर्फ बेसिक केक नहीं है। मोस्टली हम लोग स्पंज केक बना रहे होते हैं। स्पंज केक के लिए क्या किया जाता है, नहीं बताया जाता है जी, सफ़ेदी है, वाइट पार्ट है, अलग बीट करो, जर्दी है, जो एग योक है उसको अलग बीट करो, ठीक है। और बीट क्या करना है, जर्दी को मीन्स कि सफ़ेदी को आपने बीट करना है। मोस्टली सफ़ेदी को इतना बीट करना है जी वो झाग बन जाए, ठीक है। तो वो बनेगा आपका स्पंज केक उस तरीके से कि सफ़ेदी आपकी जो है ना फ्लफी झाग वाली होनी चाहिए। मगर मैं आपको इंशाल्लाह हमारा ये केक होगा, सॉफ्ट होगा, स्पंज केक होगा, मगर मैं अंडे पूरे कंप्लीट एग के साथ बनाना बताऊंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मैदा लिया है, ये मेरा 1.5 कप मैदा है, ठीक है। कप मैंने जैसे बताया सेम उसी तरीके से क्वान्टिटी कर लेनी, ये 1.5 कप है। 3 अंडे लिए हमने, शुगर है इसमें। अब ये भी देख लें, अब मैं आपको स्पंज केक कह रही हूँ, स्पंज में तो आइसिंग शुगर होती है, ठीक है ना, कि चीनी को पीसा जाता है, पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। मैं इंशाल्लाह आपको इसी के साथ बना के बताऊंगी, चीनी नॉर्मल घर की चीनी के साथ बना के बताऊंगी, ठीक है। चीनी हमारी जो है वो हाफ कप है, चीनी है ये हाफ कप। ये आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर नहीं है, ये चीनी है। तो ये हमने लेनी है हाफ कप, ठीक है। अगर आप पाउडर शुगर ले रहे हैं तो फिर पाउडर शुगर की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होगी, वो आपने वन पूरा फुल जो होता है ना वो आपने लेवल में ले लेना है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बेकिंग में हम लोगों को बोला जाता है जी इतना बोला इतना ही लेना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं लेना, खराबी हो जाएगी। नहीं, अगर आप शुगर ज़रा, हम लोग ये है कि हम लोग मीठा कम खाते हैं तो मैं थोड़ा कम स्वीट बनाती हूँ। आप लोगों को ये है कि आप लोग थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी आप लोग जो है ना शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। बाकी में ये क्या है जी, ये हमारा वनीला एसेंस है,
वनीला एसेंस है, मैं ये वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैं डालने वाली हूँ साथ में लेमन एसेंस। ठीक है, ये मैं लेमन एसेंस डालने वाली हूँ क्योंकि वो बाज़ारी जो फ्रूट केक होते हैं, मैं इसमें टूटी फ्रूटी नहीं इस्तेमाल कर रही। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी ले सकते हैं, मैं टूटी फ्रूटी नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह उसी जैसा होगा। तो उसमें आपको लेमन का वो थोड़ा सा जायका आ रहा होता है, फ्लेवर उसका फील हो रहा होता है, तो वो लेमन एसेंस आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल लेमन को लेके उसको ऊपर से जो है ना वो पील कर लें, या क्या वो कद्दूकश कहते हैं वो कर लें। ठीक है, वो थोड़ा आपने वो ले लेना। तो अगर नहीं है, फिर भी दोनों चीज़ें ही नहीं है घर में मौजूद, तो आप कुछ भी ना करें, जस्ट आपने वनीला एसेंस 1 टीस्पून फुल ले लेना। ठीक हो गया। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप। ऑयल नहीं है आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि, क्योंकि मैं थोड़ा वो स्पंज की बात कर रही हूँ, तो मैंने सर्दियों को बीट करना है, तो जो घी होगा ना वो मेल्ट हुआ होगा। नमक लिया मैंने 1/4 टीस्पून। ठीक है, और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून है। ये है फ्लोर, मैदा 1.5 कप, 3 अंडे, कप शुगर, वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, ऑयल हाफ कप, लेमन एसेंस 5 ड्रॉप्स, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। बनाने से पहले मैं एक और बात आपसे शेयर कर लूँ, ये फर्स्ट केक है, स्टार्टिंग है, तो साथ साथ मैं आप लोगों को बेकिंग की इजी से इजी जो भी टिप्स मुझे मिलेंगी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इस चैनल का मकसद ये है, थीम हमारी ये है कि हमने कुकिंग बजट में रह के करनी है, बेकिंग बजट में रह के करनी है। चाहे आगे प्रोमो में आपने देखा होगा बहुत कुछ शेयर किया हुआ मैंने आपसे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है, लेकिन वही इन सब के साथ मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारा पर्पस बजट में रह के करने का, कि सारी चीज़ें जो भी हम काम करने लगे हैं, ये केक है या क्या जो भी है, घर में आपके चीज़ें मौजूद हों, और अगर घर में नहीं है तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो बाहर भी आपको आसानी से वो मिल जाएगी ना। हमारा एरिया जो वहाँ ये चीज़ें नहीं मिलती, वो मुश्किल हमारे लिए, या बहुत महंगी हैं, हम लोग अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। तो कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं वो चीज़ें ही ना इस्तेमाल करूँ, मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँ जो हम लोग घर में बैठ के आराम से अपने प्यारों को खिला सकते हैं। जो लोग बेकिंग करना चाह रहे हैं, कुकिंग करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, मगर वो बहुत मुश्किल है उनके लिए, बाहर जाके लड़कियाँ सीख नहीं पा रही, घर रह के कुछ ऐसा करना चाह रहे कि अपनी फैमिली को वो लोग शेयर कर सकें, उनको खुश कर सकें, और ख़ुद जो है वो खुद को खुश कर सकें कि हम कुछ बना सकते हैं। जी, तो बजट के में रहते हुए ही आज हम लोग बेकिंग करने वाले हैं। मेरे पास गैस ओवन है, मेरे पास कुकिंग रेंज का भी वो है, ओवन है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशली मैं जिसमें आज केक बनाने वाली हूँ वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ये कढ़ाई है, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, ये मेरी बड़ी लाडली कढ़ाई है। मैं बहुत कुछ इसमें मैंने बनाया और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है मुझे, तो इंशाल्लाह आज भी हम लोग कामयाब होंगे। बर्तनों से भी प्यार करें, ये आप लोग जब बनाना अगर शौक़ रखते हैं ना खाने का, तो खाने का बनाने का शौक़ रखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों से प्यार होता है, क्योंकि आप प्यार से लेके आते हैं। ठीक हो गया। ये वाकई ये इस बात है कि मैंने जो भी बनाया ना, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने किसी का नहीं था देखा, किसी वीडियो में मेरा नहीं था कि मैंने देखा हो कि जी या कहीं जगह किसी जगह पे कि ये डायरेक्ट कढ़ाई में केक बनाया जा रहा है क्या, ये मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया था।
इसको जो है ना ट्राई करें। आइसिंग शुगर भी यही कहा जाता है कि एकदम से मत डालें, तो थोड़ा थोड़ा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3 नहीं 4 में कर दें, 3 में, मगर एकदम से नहीं डालनी, तो हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते हैं। स्पीड किया और डायरेक्ट में से डाल रही हूँ। पहले तो जी ओवन को प्री हीट किया जाता है, चूल्हे पे रखा जाए तो चूल्हे को जो है ना बर्तन को अपने जो है चूल्हा पहले से जो होता है वही बात है, प्री हीट किया जाता है जिस भी पॉट में आपने रखना है, कुकर में रखना है। तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया है। ये चूल्हे पे भी आपके सामने है, मैंने चूल्हे पे भी रखी नहीं है, ना ही इसे गर्म किया है। पहले अच्छे से हम लोग इसको
ढक्कन रख दिया मैंने ऊपर। इसका जो ये होल है हमने इसमें कोई पेपर वगैरह रख लेंगे, नहीं तो ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है। आंच जो है ना फ्लेम में आपको बता दूं कितनी करनी है मैंने। बिल्कुल लास्ट जो पॉइंट होता है ना कि उससे लास्ट कोई होता नहीं है। इन शॉर्ट कहते हैं ना लो फ्लेम दम वाली आग। अब मैं आपको समझाने के लिए ऐसे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि जो ज़ीरो से चल रहे हैं ना उनके लिए यही है कि एक एक चीज़ एक एक स्टेप बताया जाए। तो आंच इतनी फ्लेम अपनी लो रखनी है कि उससे लो हो ना, यानी बंद हो जाए उससे लो की जाए तो ठीक हो गया। अब इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के रख देती। ऑलमोस्ट ये घंटा लेगा। देख लें कि गैस का भी होता है कुछ, वो सिलेंडर वगैरह हो तो वो जल्दी हो जाता है, अदरवाइज ये डिपेंड करता है ना। आप चेक करते रहे, कोई नहीं, पता लग जाएगा जब लास्ट टच जब इसका आ रहा होगा मैं तब भी आपको बता दूंगी। अभी हमने इसे रखा है। केक हमारा रेडी है। ऑलमोस्ट मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं। मैंने आपसे कहा तो टाइम का कोई इसमें नहीं है कि घंटा लगेगा, घंटे से कम में भी होगा, क्योंकि मैंने इसकी फ्लेम आपको पता है डायरेक्ट मैंने इसे चूल्हे पे रखा है, फ्लेम लो की है, ना इसके बीच में स्टैंड रखा है ना इसके नीचे तवा रखा है, हमने डायरेक्ट इसको बनाया है। ये झटपट रेडी होने वाला केक है, ठीक है। तो हम ये इसको जो है ना चेक करने के लिए एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे तो इट मीन्स यानी वो ड्राई हो जाएगा ऊपर से, बबल्स बनना शुरू होंगे तो इसका मतलब आपका केक रेडी है, ठीक हो गया।